स्क्रीन पे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यह पौराम गांव की है और यहाँ घाट निर्माण हो रहा है। तालाब की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस तालाब को उराहीकरण पहले ज़रूरी है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। आप कितना समझ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको बता दें कि लगातार काम किए जा रहे हैं सरकारी योजना से, और पिछले दिनों एक बहादुरपुर प्रखंड देकुली पंचायत की एक खबर चलाई गई थी, वार्ड संख्या 2 की। लगातार देखा जा रहा है कि सूचना बोर्ड जो है वो नदारद रहता है कार्यस्थल से, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लगाया नहीं गया है। लेकिन बोर्ड आपको हम दिखा सकते हैं कि बोर्ड वहाँ रखा है। 8 लाख कुछ काम है, 8 लाख प्लस का। सारी चीज़ें स्पष्ट करूंगा और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे बड़ा मामला जो है इस तालाब का है। यह तालाब सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जैसा कि ग्रामीणों से हमने बात किया है और उनके तरफ से आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। और मैं ये मानता हूं कि मुखिया अगर 15 वित्त आयोग से कार्य करवा रहे हैं तो उनको पहले यह सोचनी चाहिए कि यह तालाब का उराहीकरण हो। उराहीकरण के बाद में अगर घाट का निर्माण होता है तो मजबूती का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम ललित झा। एक चीज़ बताइए, ये उराहीकरण सबसे पहले ज़रूरी था या घाट बनना? दोनों ज़रूरी था। घाट भी बनना और उराहीकरण भी होना ज़रूरी था। कितने वर्षों से यह तालाब यह स्थिति में है? ये तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से। क्या चाहते हैं, मांग क्या है आपकी? इसको उराही और घाट बनना चाहिए। घाट का जो काम हो रहा है कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है जी, मतलब आप संतुष्ट हैं? जी एकदम संतुष्ट है। और कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात मैं कहना चाहूँगा कि कैमरे पे कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारी बात होती है। कमीशन की बात होती है कि इसको कमीशन मांगता है, वो कमीशन मांग रहा है, वो वाले व्यक्ति से पूछा जाता है तो वो चुप रहते हैं, वो कैमरे पे कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ और ग्रामीण हैं उनसे जानेंगे, क्या कहिएगा इस कार्य को लेकर? देखिए, कार्य तो अच्छा हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है। घाट बन रहा है, अच्छी बात है। उराहीकरण भी होना चाहिए, सौंदर्यीकरण के जैसे और भी गांव में हुए हैं। सौंदर्यीकरण के तहत पूरा सब पोखरा का नवनिर्माण करके उसके चारों तरफ घाट बना करके ये बना करके जैसे बैठने के लिए जो व्यवस्थित होता है, सौंदर्यीकरण की तरफ चाहिए जिसमें उराही होना करने के चारों तरफ घाट बन जाए और जो जिस तरह का लॉन लग जाता है उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि हम गए हैं, 1-2 गांव गए हैं, भूसकौल गए थे, वहाँ देखे सौंदर्यीकरण के तहत पूरा चारों तरफ पोखरा का घाट बन गया उराहीकरण होने के बावजूद। और जैसे व्यवस्थित होता है, जैसे छठ होता है, छठ में एक घाट के ऊपर में जैसे कपड़ा बदलते हैं उस प्रकार का एक रूम टाइप का बना दिया गया है जहाँ था, तो उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये घाट बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे हट करके सौंदर्यीकरण के तहत ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए गाँव में। अभी जो कार्य हो रहा है उससे संतुष्ट है? ये कार्य अच्छा हो रहा है, कार्य में कोई दिक्कत नहीं है, कार्य होना चाहिए। जो भी कार्य हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कभी इसके सौंदर्यीकरण, इसके उराही के लिए कभी मुखिया जी से बात की आप लोग? हाँ, बातचीत हुई थी तो वो बोले थे सौंदर्यीकरण आ जाएगा। और आज से ही नहीं, मुखिया जी से भी बातचीत हुई थी। इससे पहले जो से विधायक जी भी आए थे, विधायक जी भी बोले कि उराहीकरण होगा। सांसद भी आए थे, वो भी बोले कि उराहीकरण, लेकिन सबों ने आश्वासन दे करके फिर इस बात को गौण कर दिया गया। जनता को आश्वासन मिलती है लेकिन कार्य होने में देरी होती है कि एक के बाद एक आश्वासन तो देंगे और फिर विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ महीनों बाद होनी है। अनिल झा, इसी गांव के हैं जी। आप कौन हैं बताइए? हम वार्ड सदस्य हैं, पौराम पंचायत वार्ड संख्या 9 के। अच्छा, तो कार्य आप ही कर रहे हैं? हमारे देखरेख में काम होता है। कितना योजना कितने का है? 8,68,900 का है। अच्छा, कौन से आयोग से? 15वीं वित्त आयोग से। तो और काज हम अपने स्तर से हम अपने रह के जाँच करके सब कुछ देख करके करवाते हैं। सारा 10 mm का रड लगा हुआ है सर। आप लोग के माध्यम से हम इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। जो आप लोग आए तो हमको बहुत खुशी हुई, जो हमारे गांव में आप लोग आए हैं। और बहुत सबसे धन्य तो हम आपको इसलिए मानते हैं कि हमारा जो घाट बन रहा है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। जो आप दिखाए 10 mm का रॉड लगा हुआ है, सारा कुछ हमारे जनता से भी आप पूछ लिया, आप संतुष्ट हो गए। हमारा सीना और बड़ा चौड़ा हो गया। जनता भी तो हमारे साथ है, जनता भी तो देखे हैं जो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ तो आपको संतुष्टि हो गई। रात चीज़ बताइए, यहाँ जो बालू देखा गया, जो नदी का बालू और ये सोना बालू दोनों मिला हुआ था, क्या है रहस्य? इसमें कुछ
उपद्रवी तत्व कहा जाए उसको, जिसको विकास अच्छा नहीं लगता है, जो गांव का विकास बढ़िया नहीं लगे जिसको, वो क्या करेगा। रात में 11 बजे में हम लोग गए हैं यहीं से, लेबर सब चला गया, हम भी यहीं थे, तो 11 बजे रात में चले गए। कोई ना कोई क्या किया, एक गाड़ी ये जो बालू पसरा हुआ देख रहे हैं, वो यहाँ हमारे इस बालू पे आके गिरा दिया। जो कि फ़ोटो वोटो लेंगे या जो भी उनका मनसा हो तो वो जाने। हम सुबह आए, देखे जो भाई इस पर बालू कौन गिराया, हम इसको बुलाए, रामसुंदर राम है वो मेरे साथी है, तो उसको बुलाए रहे, ये कहाँ से गिर गया है, यो क्यों गिरा दिलक, ऐसे बोला। तो हम कहे ठीक है, इसको पहले हटाओ, कारण हमारा बदनामी होगा, हमारे बाप दादा पूर्वजों का पोखर है, धरोहर है, और इसको अगर हम ख़राब कर देंगे तब तो कल हम यहीं पर मैं घाट लेकर के, छिट्टा लेकर के, दौड़ी लेकर के आएंगे, यहीं पर में हाथ उठाएंगे, तो गाली तो हम सुनेंगे ना। काम हमारा बढ़िया होना चाहिए। क्या बजे जानकारी मिला कि बालू रेत मिला दिया गया? 4 बजे भोर में। 4 बजे जी, क्या किया? आए, हम लेबर मंगवाए, लेबर को मंगवा करके वहाँ पर रखवाए, तो वहाँ रखवा करके पूरा पसरवाए हैं, सो तो आप देख ही लिए हैं सर। सड़क पे पसार जी, पूरा उसको पसार दिए। क्या नाम बताया? अनिल कुमार झा, आप वार्ड सदस्य 9। एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो कार्य हो रहा है, किस प्रकार जो रेती अंदर डाले हुए हैं ढलैया से पहले, कैसे के काम हो रहा है? इसमें जो एस्टीमेट कहता है उस हिसाब से हम लोग इसमें काम किया गया है। उसमें लोकल सेंट का प्रयोग होता है नीचे में, इसके बाद ऊपर से ईंट डलता है। ईंट का क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं, 1 नंबर ईंट दिया गया है पूरा। इसके बाद बीम दिया गया है, इसमें बीम के बाद पिलर पूरा दिया गया है, और इसका जो क्वांटिटी है उसके आधार पर पंचायत सेवक हो चाहे मुखिया जी हो, मुखिया जी को जो का नाम है, पंचायत सेवक जी जो कहे हैं, और जेई साहब, मेन तो जेई साहब है, तो जेई साहब आते हैं और अपनी निगरानी में कार्य कराते हैं यहाँ पे। और आज भी वैसे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले होंगे। आज ढलैया होना जी, आज ढलैया होगा, और आप इसमें हर चीज़ उपलब्ध, सब कुछ है, बोर्ड लगा हुआ है। इसके बाद 1 नंबर ईंट से क्या कहता है सोलिंग किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है बालू दिख रहा है, इसके बाद गिट्टी दिख रहा है, सीमेंट है, तो यहाँ पे कोई चीज़ का घाटी नहीं है। बहुत अच्छा चीज़ बन रहा है, इसको होनी चाहिए, जो क्वांटिटी है वो चीज़ होना चाहिए। उराही के लिए कभी मुखिया जी से नहीं बात? जी, मुखिया जी से हम जब बात की उराही के लिए, तो पोखरी वही सुखाए हैं, मुखिया जी ही सौंदर्यीकरण के लिए वो दिए थे। तो पोखरी में पानी था कुछ, तो पानी को बाहर निकाल लिया गया है और सूखने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जो है इसमें अब जो है इसका जो एस्टिमेटिंग है नहीं हुआ है, लेकिन अब हो जाएगा। इसका मिट्टी कम से कम 3 फीट हटेगा, ज़रूरी है। गाद है, बैठ गया है नीचे में, और गाद को हटाने से क्या होगा कि हम लोग का फ़ायदा हो जाएगा, पानी साफ़ रहेगा, और पानी जब साफ़ रहेगा तो लोग इसमें हर चीज़ करेगा। क्या नाम बताया? हमारा नाम रामसुंदर राम उर्फ मनोज। बता दूं कि एक चीज़ आपके ही प्रयास से आपने उस खबर को सराहा है, आपने उस खबर को आगे बढ़ाया है और वहां तक पहुंचाया है, जिससे जनता में जागरूकता फैल रही है। बहादुरपुर की मैं बात कर रहा हूं, बहादुरपुर जहां बिना बोर्ड के कार्य किया जा रहा था, लेकिन यहां बोर्ड लगा है, और जैसे भी अवस्था में है बोर्ड है जो दिख रहा है। आपके क्षेत्र में अगर कोई कार्य हो रहा है सरकारी योजना का, तो उसमें सूचना बोर्ड लगा है या नहीं, आप कितना समझ पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर ज़रूर दें। और मैं जो इन्होंने दावा किया है कि देर रात नदी का बालू सोना बालू पे गिराया गया था, उसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच की बात है। और हमने कुछ ग्रामीणों से भी बात किया है, हालांकि ग्रामीण यहाँ संतुष्ट दिख रहे हैं। अब कार्य अच्छा होना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब खड़ा रह के आप कार्य को पूरा करते हैं। कार्य के समय में आप घर में बैठे रहेंगे और कार्य होने के बाद में आप कमेंटबाजी जो करते हैं वो जायज़ नहीं। अच्छा से अच्छा अपने घर के सामने में सड़क हो, नाला हो या तालाब का यह छठ घाट बनाया जा रहा है। जहाँ भी हो कार्य, आप तत्परता से, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जनता का ही पैसे से यह सरकारी योजना का निर्माण होता है। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।